नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं अहम खबरों पर। देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण हुए शुरू। नई दिल्ली स्थित एम्स में भी कोवैक्सीन के होंगे मानव परीक्षण। हरियाणा में वर्तमान में चल रहे 110 स्थानों पर सीएम विंडो तहत शिकायत केंद्रों का किया जाएगा अन्य स्थानों पर विस्तार। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मतेवाड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए नहीं काटा जाएगा मतेवाड़ा वन का कोई पेड़। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण शुरू हो गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर में पहुंच गया है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। मंत्री ने कहा कि ये परीक्षण 14 संस्थानों में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ICMR के वैज्ञानिक सभी आंकड़ों पर नज़र रख रहे हैं। इसी दौरान अखिल भारतीय संस्थान एम्स की नैतिक समिति ने स्वदेश में विकसित कोविड-19 की दवा को वैक्सीन के मानव क्लिनिकल परीक्षण संचालित करने की कल अनुमति दे दी। दिल्ली का एम्स उन संस्थानों में से एक है जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए चुना है। पहले चरण में इस दवा का 375 लोगों पर परीक्षण होगा और इनमें से अधिकतम 100 एम्स से होंगे। एम्स के सामुदायिक औषधि केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने बताया कि उनका संस्थान सोमवार से स्वस्थ लोगों का पंजीकरण शुरू करेगा। भारत के शीर्ष औषधि नियामक ICMR ने हाल ही में कोविड-19 के मानव परीक्षण के लिए कोवैक्सीन को हरी झंडी दी थी। इस दवा को ICMR और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु संस्थान NIV के सहयोग के तहत हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने विकसित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली स्थित एम्स में प्लाज्मा दान मुहिम की शुरुआत की। 26 पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्लाज्मा दान किए जाने से शुरू की गई इस सेवा के संबंध में मंत्री ने कहा कि इसका देश पर दूरगामी असर होगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के शुरू होने से मरीज ठीक होने के साथ और लोगों को प्लाज्मा दान की प्रेरणा मिलेगी। केंद्रीय कानून और सूचना तकनोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब से अदालतों द्वारा वर्चुअल सुनवाई आरंभ की गई है, तब से देश के उच्च न्यायालयों द्वारा 1,75,000 मामलों की सुनवाई हुई है। ठाकुर प्रसाद की स्मृति में आयोजित किए गए कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कामकाज करने के तरीके बदले हैं और डिजिटल प्रणाली का उपयोग बढ़ा है। 7,34,600 cases and Supreme Court has done 7,800 cases. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 7,34,600 केसेस वर्चुअल किए तो बड़ी बात है। डिजिटल पावर, वर्चुअल पावर भी है। मंत्री ने कहा कि सबऑर्डिनेट न्यायालयों द्वारा 7,34,000 केस और उच्चतम न्यायालयों द्वारा 800 मामलों की सुनवाई डिजिटल प्रणाली के जरिए की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार डाटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीयों का डाटा समाज और देश का है। सरकार जल्दी ही डाटा सुरक्षा कानून लेकर आ रही है, जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीयों का डाटा भारत की प्रभुसत्ता का है और इस पर किसी भी दशा में डाटा साम्राज्यवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने प्रत्येक को डाटा निजीकरण पर सावधान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल उपयोग में लाते हुए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवाओं से देश सशक्त हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों को मास्क पहनने व अन्य सावधानियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। बीमारी की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वालों का मौके पर ही चालान काटकर उन्हें कम से कम मास्क वितरित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि श्रावण माह के दौरान लोगों के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आने जाने के लिए व्यवस्था अपनाई जाए और 2 से 5 व्यक्तियों के समूह को आधा घंटे के अंतराल पर टोकन सिस्टम से मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में औसतन कोरोना पॉजिटिव दर 5.9% है और रिकवरी रेट 75% है। राज्य में रोजाना 9,110 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिन्हें बढ़ाकर प्रतिदिन 12,000 तक किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य को 100 और वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं और पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम में प्लाज्मा बैंक खोले जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वर्तमान में प्रत्येक उपमंडल के तहत राज्य में 110 स्थानों पर चल रही सीएम विंडो की सुविधा को अन्य स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो की कार्यप्रणाली को और बेहतर व अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रख्यात नागरिक के पुनर्गठन के भी निर्देश दिए। बैठक दौरान कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर 4,591 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4,265 शिकायतों का निपटारा किया गया। राज्य में बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, सड़क की मरम्मत, पुलिस सहायता, पेंशन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के प्रति शिकायतों को तत्काल हल किया जाता है। बैठक के दौरान यह भी सूचना दी गई कि सीएम विंडो में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 करोड़ 95 लाख रुपए की सरकारी धनराशि वसूल की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि मतेवाड़ा में विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क के लिए वन का कोई भी वृक्ष काटा नहीं जाएगा और न ही वन की जमीन ली जाएगी। कैप्टन से सवाल प्रोग्राम के दौरान फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुपालन विभाग, बागवानी विभाग और ग्राम पंचायत की 955 एकड़ जमीन ली है और मतेवाड़ा वन के 2300 एकड़ में से कोई भी जमीन नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन आशंकाओं का भी खंडन किया कि औद्योगिक पार्क का अवशेष सतलुज दरिया में डाल दिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोग्राम दौरान लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भूजल के नीचे जाने का हल ढूंढने के लिए एक इजरायली कंपनी नियुक्त की गई है और राज्य में जल नेमबंदी और विकास अथॉरिटी स्थापित की गई है। चंडीगढ़ में कल अन्य मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 691 हो गई है। 16 जुलाई को एक 55 वर्षीय महिला को इलाज के लिए सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में लाया गया व उसे मृतक घोषित कर दिया गया। वह महिला का कोरोना टेस्ट करने पर पॉजिटिव आया है, जिसके बाद शहर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। चंडीगढ़ में विभिन्न सेक्टरों से मिल रहे नए संक्रमित मामलों में अधिकतर पहले से संक्रमित मरीजों के पारिवारिक सदस्यों व संपर्क में आए लोगों के हैं। में इस समय 194 कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है। चंडीगढ़ में प्रतिदिन लोग इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं तथा कल भी 5 अन्य मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 485 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन कर रहा है तथा पारिवारिक सदस्यों के टेस्ट भी हो रहे हैं। इसके अलावा घर घर जाकर स्क्रीनिंग दोबारा से किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से ट्राई सिटी में प्रतिदिन मिल रहे नए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए मोहाली तथा पंचकुला के अधिकारियों को चंडीगढ़ से लगती सीमाओं पर निगरानी और बढ़ाने की हिदायत की गई है तथा चंडीगढ़ वासियों से जारी हिदायतों का पालन करने की अपील की गई है। चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में आज प्रातः से बादल छाए हुए हैं तथा हल्की हवाएं चलने के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। प्रातः बादल छाए होने के कारण पार्कों तथा सुखना झील पर लोग मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने आज हल्की वर्षा होने तथा कल व परसों बादल छाए रहने व वर्षा की उम्मीद जताई है। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। मानसून का मौसम होने के बावजूद उमस के कारण लोगों को गर्मी से राहत नहीं है। आज पंजाब में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के समाचार मिले हैं। इन दिनों हो रही वर्षा को धान की फसल के लिए लाभदायक माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पंजाब व हरियाणा में कई स्थानों पर भारी वर्षा तथा चंडीगढ़ में सामान्य वर्षा की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते मानसून की रफ्तार आगे बढ़ेगी तथा इसके अलावा अच्छी बारिश के आसार हैं। अब खबरें फटाफट। पंजाब में बाढ़ की रोकथाम व ड्रेनों की सफाई पर खर्च किए जाएंगे 50 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में करवाने की संभावना के संबंध में चुनाव आयोग को सिफारिश करेगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी CSD पर देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।